जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जानेंगे कि आज शैक्षणिक कौशल के बारे में हम लोग शैक्षणिक लेखन कौशल के बारे में जानेंगे। इसमें 5 या 6 प्रकार के कौशल होते हैं, जैसे व्याख्यान कौशल, दृष्टांत कौशल और सूक्ष्म शिक्षण कौशल, लेखन कौशल, ये सभी कौशल आते हैं। तो हम लोग को किस तरह से ये कौशल को लिखना है और इसके बारे में किस तरह से इसका उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य को किस तरह से अपने कॉपी में लिखना है। तो आप बीएड अगर बीएड कर रहे हैं तो कि आपको अपने स्कूल से मतलब कॉलेज से ये कॉपी आपको दिया जाएगा, जो कि आपको ये लिखना है। शैक्षणिक लेखन कौशल में आप जो कि वहाँ से कॉपी आपको दिया जाएगा, उसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, प्रकरण, मूल्य पाठ, ये सभी दिए हुए रहेंगे। जिसमें कि दिनांक, जिस वक्त आप बना रहे हैं, जिस समय, जिस डेट में, वो डेट लिखना है। और किस कक्षा के लिए बना रहे हैं, 9th या 10th के लिए। क्योंकि आप अगर जहाँ बीएड कर रहे हैं तो बीएड में आपको उच्च कक्षा हाई स्कूल में भेजा जाएगा, जहाँ की 9th या 10th का क्लास रहेगा। तो आप 9th या 10th में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये बनाना है। और आपका विषय क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या लैंग्वेज पेपर आपका हो गया, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सभी, और कई प्रकार के लैंग्वेज पेपर है, तो वो सभी आप अपने विषय में लिख सकते हैं। इसका अवधि यानी कि पीरियड कितने मिनट का होगा, 6 या 10 मिनट से। और प्रकरण जो कि आपका टॉपिक रहेगा। लेंस जो कि हम अभी बताएंगे, वो लेंस टॉपिक है। आप लोग का जो भी हो टॉपिक आप वहाँ लिखेंगे। और मूल्य पाठ, कंटेंट आप कहाँ से लिए हैं, भौतिकी है या रसायन विज्ञान है या जीव विज्ञान है, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो आपका ये शैक्षणिक लेखन कौशल का ये जो हेडिंग रहेगा आगे में, तो ये आपको लिखना है। और शैक्षणिक लेखन कौशल में उसमें सामान्य उद्देश्य और ये विशिष्ट उद्देश्य रहेगा। तो सामान्य उद्देश्य जो है उसमें क्या क्या बच्चे को ये करना है, तो उसके बारे में ये 4 टॉपिक लिखे हैं। कम से कम 4 या 5 टॉपिक आपको लिखना है। तो सामान्य उद्देश्य में लिखना है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सृजनात्मक का विकास कराना है। मतलब विद्यार्थियों में, बच्चों में किस तरह से वैज्ञानिक मतलब सृजनात्मक का, वैज्ञानिक सोच समझ का विकास कराना है। और स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना है बच्चों को। अगर स्वयं खुद करेगा तो वो बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे और खुद करेंगे। बोलते हैं ना कि मतलब कि स्वयं करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं, तो वही है। और तीसरा है कि विचारात्मक मौलिकता की पहचान एवं प्रशंसा उत्पन्न करना। मतलब आपका विचार किस तरह से है, उसकी पहचान करवाना या उसमें प्रशंसा उत्पन्न करना और करने की जिज्ञासा करवाना। और चौथा है कि निरंतर परिश्रम करने की आदत उत्पन्न करना। देखिए, बच्चे में अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो वो और बढ़िया बेहतर करेंगे। तो ये सभी है उत्पन्न करना। ये सामान्य उद्देश्य के 4 टॉपिक थे। और विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपको विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक विश्लेषण, ये सभी आपका ये विशिष्ट उद्देश्य का है, जो कि आपको ये बीएड में आपको पढ़ा दिए होंगे। और उसी से रिलेटेड किस तरह से ये करना है वो आपको बताएंगे। देखिए, ज्ञानात्मक में हो जाएगा फर्स्ट, लेंस की परिभाषा बच्चे दे सकेंगे। ज्ञानात्मक है कि लेंस की परिभाषा बच्चे दे सकेंगे। और दूसरा है कि लेंस के बारे में कथन दे सकेंगे, कि उसका कथन देना है, तो वो सभी बच्चे अच्छे तरीक़ा से दे सकेंगे। बोधात्मक में हो गया कि बच्चे लेंस की पहचान कर सकेंगे, किस तरह के लेंस है, उत्तल है, अपतल है, समतल है, किस प्रकार के
लेंस उसकी पहचान कर सकेंगे डायग्राम के द्वारा। और दूसरा है कि लेंस के प्रकारों को वर्गीकरण, मतलब वर्गीकरण करेगा कि समतल लेंस ऐसा होता है, समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इस तरह से वर्गीकरण करेगा। और प्रयोगात्मक में आ जाएगा कि लेंस का उदाहरण दे सकेंगे और लेंस को प्रदर्शित कर सकेंगे। ये सभी किस में आ जाएगा? प्रयोगात्मक में। विश्लेषण में आपका क्या आ जाएगा? लेंस का विश्लेषण कर सकेंगे। और दूसरा है कि परिभाषी लेंस व अपसारी लेंस में अंतर बता सकेंगे। ये सभी आपका ये हो जाएगा। तो ये सभी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य का ये था। तो अब दूसरा पेज में चलते हैं। निरीक्षण तालिका में आपका क्रमांक, घटक, टेली चिन्ह, योग्य, ये सभी रहेगा। तो फर्स्ट है कि उद्देश्य का लेखन छात्र की व्यवहारिक परक शब्दावली में हो। मतलब उद्देश्य रहेगा कि छात्र का लेखन व्यवहारिक, उसमें व्यवहारिक मतलब जिस तरह से आप लिखते हैं, मैं नहीं बोलता है कि एग्ज़ाम में कि आप अपने सोच समझ के या अपने शब्दों में उत्तर दें, वही रहेगा। व्यवहारिक परक शब्दावली में उद्देश्य अपने व्यवहारिक परक की ओर संकेत करता हो, उसके ओर संकेत करता हो। तो तीसरा है कि उद्देश्य में व्यवहार प्रकट होने के दशा का उल्लेख हो। और चौथा है कि उद्देश्य में छात्र की संप्राप्ति के स्वकार निम्न स्तर का हो, मतलब छात्र की संप्राप्ति का स्वकार निम्न स्तर का हो। और पांचवा रहेगा कि उद्देश्य विषय वस्तु के सार्थक रूप से संबंधित हो, मतलब उसको पॉजिटिविटी प्रदान करे, उस तरह से संबंधित हो। और आगे रहेगा कि पर्यवेक्षक का टिप्पणी और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। पर्यवेक्षक का टिप्पणी में आप किस तरह से मतलब शैक्षणिक लेखन कौशल को किस तरह से प्रस्तुत किए हैं, वो आपको टिप्पणी देगा, कमेंट करेगा। कमेंट मतलब लिखेगा मतलब कि आप मतलब अच्छा लिखे हैं या ख़राब लिखे हैं, और किस तरह से गलती हुआ है या किस जगह गलती हुआ है, किस जगह सुधार करना है, तो वो सभी लिखेंगे। अगर आप अच्छे करते हैं तो अच्छे बारे में लिखेगा, हाँ, और इस तरह से आगे करते जाएं, आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, आप इस तरह से बहुत अच्छे तरह से अच्छा मतलब अच्छे लिखें, अच्छे और सुधार करें, ये सभी लिखा जाएगा। और इसका ये पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर आ जाएगा। अगर तो ये हो गया आपका शैक्षणिक लेखन कौशल। अगर आपको और किसी चीज़ के लेखन कौशल का वीडियो चाहिए या आपको किसी क्वेश्चन का बीएड से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो हम पहले वीडियो मतलब नहीं डाल रहे थे अपने चैनल पे, कारण था कि हम थोड़ा सा ये बीपीएससी टीआरई 3 में फंस गए थे, उसका मतलब तो इस मेरा मतलब अगली बार बीपीएससी टीआरई 3 में फाइनल सिलेक्शन हो गया, और जो कि और हम थोड़ा सा ये पीजी में नाम लिखा लिए थे, उसका भी हमको क्लास करना था। तो थोड़ा सा फिजिक्स है तो पीजी में जानते ही हैं आपको कि मतलब किस तरह से मेहनत करना पड़ता है। अब वो है कि आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा, तो आपको जिस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, सीटेट से रिलेटेड या बीएड से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन या गेस क्वेश्चन या कुछ भी चाहिए, तो आप हमको कमेंट करें और हम उस पर वीडियो बना के प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।